14 जून 2015 को डीडी ब्लैंचर्ड का शव उसके घर के बेडरूम में मिला। कई दिन पहले किए गए चाकू के घाव से खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उनकी बेटी जिप्सी रोज भी मिसिंग थी, जो ब्लैंचर्ड के अनुसार ल्यूकेमिया, अस्थमा और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित बीमारियों से पीड़ित थी। तो जिप्सी बिना व्हीलचेयर के कहीं जा नहीं सकती थी। क्या उसकी मां की हत्या करके किसी ने जिप्सी को किडनैप तो नहीं किया? आखिर क्या हुआ उसके साथ? तो चलिए जानते हैं हमारे वीडियो के साथ। डीडी के अकाउंट से पोस्ट किए गए एक फेसबुक स्टेटस को देखने के बाद डीडी के दोस्तों को संदेह हुआ कि कुछ सही नहीं है, तो उन्होंने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। पहले तो पुलिस को संदेह हुआ कि किसी ने डीडी की हत्या करके जिप्सी को किडनैप कर लिया होगा। जब जिप्सी की तलाश की गई तो जिप्सी एकदम सही हालत में निकोलस के घर मिली, जो बिना व्हीलचेयर के थी। तब जिप्सी ने जो बताया वो काफ़ी चौंकाने वाला था। जिप्सी रोज अपनी मां के साथ में रहती थी। दोनों ने मिलकर लड़की की कई बीमारियों से लड़ाई लड़ी। डीडी के अनुसार जिप्सी का जन्म कई स्वास्थ्य समस्याओं के साथ हुआ था, जो समय के साथ बदतर होती गईं। पर सच बात तो यह है कि असल में डीडी को प्रॉक्सी द्वारा मुंचुसन सिंड्रोम था, एक ऐसी स्थिति जिसके कारण लोग सहानुभूति और ध्यान पाने के लिए उन लोगों में बीमारियां उत्पन्न करते हैं जिनकी वे देखभाल करते हैं, जैसे कि बच्चे या बुजुर्ग माता पिता। डीडी ने लोगों को बताया कि जिप्सी में ल्यूकेमिया, अस्थमा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दौरे, मस्तिष्क क्षति और सीखने की अक्षमताएं से पीड़ित हैं। जब जिप्सी को इसकी आवश्यकता नहीं थी तो डीडी ने उसे व्हीलचेयर और फीडिंग ट्यूब का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। डीडी ने जिप्सी के लक्षणों के बारे में झूठ बोला, जिसके कारण अनावश्यक सर्जरी और दवा लेनी पड़ी। उसने उसे घर पर ही पढ़ाया क्योंकि उसने कहा था कि जिप्सी नियमित स्कूल में नहीं रह सकती। कोई नहीं जानता था कि जिप्सी वास्तव में एक स्वस्थ बच्ची थी। एक अत्यंत बीमार बच्चे की परवरिश करने वाली अकेली मां के रूप में डीडी को बहुत सहानुभूति मिली। परिवार को संगठनों से नियमित रूप से डोनेशन और फ्री टूर्स भी मिले। जैसे जैसे जिप्सी बड़ी होती गई और उसे एहसास हुआ कि उसकी मां क्या कर रही थी, उसने वापस लड़ने की कोशिश की। जब वह चलने में व्हीलचेयर का उपयोग नहीं करती थी तो डीडी उसे पीटती थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे बिस्तर में जंजीर से बांध दिया गया। उसकी मां कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी और जिप्सी को लगा कि उसे झूठ के साथ जाना होगा। देर रात जब डीडी सो रही होती थी, वह ऑनलाइन जाती थी और एक डेटिंग साइट पर निक गोडेजन नाम के एक प्रेमी से मिलती थी। गोडेजन ने कहा, जैसे ही वे पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिले, जिप्सी उन्हें बाथरूम में ले गई जहां दोनों ने सेक्स किया। दोनों ने इंटरनेट पर अपनी बातचीत जारी रखी और डीडी को मारने की अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। जब जिप्सी और उसकी मां डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए बाहर गए हुए थे, जब वे घर लौट आए और डीडी सोने गई, गोडेजन डीडी के बिस्तर पर चले जाने तक इंतजार करता रहा और फिर जिप्सी उसे अंदर आने देती है ताकि वह काम कर सके। जब डीडी अपने बिस्तर पर सो रही थी, निकोलस गोडेजन ने उसकी पीठ में 17 बार चाकू मारा, जबकि जिप्सी रोज दूसरे कमरे में सुन रही थी। डीडी की मृत्यु के कुछ ही समय बाद दोनों ने जिप्सी के कमरे में सेक्स किया। इसके बाद दंपति विस्कॉन्सिन में गोडेजन के घर भाग गए, जहां कुछ ही दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि जिप्सी इस हफ्ते जेल से रिहा हो गई है। जिप्सी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी और नीक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।